जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर आपने कई बार सुना होगा कि जानवरों की जो सेंसेस होती है वो इंसानों से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इविल शक्तियों को भी पहचान लेते हैं। और आपने कई बार स्ट्रीट पर कुत्तों को देखा होगा जो कि अचानक भौंकने लगते हैं, जबकि उनके सामने कोई खड़ा भी नहीं होता, फिर भी वो भौंक रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि शायद वो कोई इविल एंटिटी या अदृश्य चीज देख रहे हों, जो कि ह्यूमन आई बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारी आज की मूवी। और ये मूवी हमारे डॉगेश भाई के पर्सपेक्टिव से ही दिखाई गई है कि कैसे वो भूत को देखकर सेंस करता है और अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वो उसे बचाने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये आपको एंड में पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें इंडी नाम का एक डॉग दिखाया जाता है, जो कि अपने मालिक टॉड के साथ उसके अपार्टमेंट में होता है। और तभी अचानक इंडी को बाहर खिड़की से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां पर देखता है तो उसे एहसास होता है कि बाहर कोई मौजूद है। तभी टॉड के फोन पर उसकी बहन वेरा उसे कॉल करती है, और अचानक टॉड के मुंह से खून निकलने लगता है। इंडी ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो क्या करे। कुछ देर बाद वेरा वहां पर आती है तो वो अपने भाई की हालत देखकर हैरान हो जाती है, और वो टॉड को तुरंत हॉस्पिटल ले जाके भर्ती कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बचपन से ही इंडी टॉड के साथ था, और टॉड उसको बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। जब टॉड पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो अपने ग्रैंडपा के घर जाने का सोचता है, इसीलिए वो इंडी को भी अपने साथ वहां पर ले जाता है। यहाँ पर जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि वो रास्ता बंद है। इंडी जब गाड़ी में होता है तो उसे गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां पर देखता है तो उसे महसूस होता है कि शायद वहां पे कोई एंटिटी है। गेट खोलकर टॉड अंदर आ जाता है और अपनी बहन वेरा का कॉल उठाता है, और उसे बताता है कि वो ग्रैंडपा के घर जा रहा है। वो उसे बताती है कि उसे पता है कि ग्रैंडपा का घर हॉन्टेड है, और ग्रैंडपा की जो मौत हुई थी वो अचानक से हो गई थी, जिसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन टॉड उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंडी गाड़ी के पीछे एक शैडोई एंटिटी को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन टॉड को वो एंटिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद टॉड गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने दादा के घर जाने के लिए निकल जाता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो चाबी से दरवाजा खोलने लगता है। जो इंडी होता है उसे सेलर के अंदर से कुछ आवाज आ रही होती है, जिसे सिर्फ वही सुन पा रहा था। और जब दरवाजा खुलता है तो इंडी अंदर जाता है, जहां पर उसे महसूस होता है कि वो इस घर में अकेले नहीं है। टॉड बेसमेंट में जाता है और वो इंडी को वहीं रुकने के लिए कहता है। और इंडी जब स्टोर रूम में जाता है तो उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पे लग रही थी। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहां वो टॉड को देखता है, जो कि वहां पे लाइट लाने की कोशिश कर रहा था। जब वहां पर लाइट आ जाती है तो वो टीवी ऑन करके अपने ग्रैंडपा की टेप्स देखने लगते हैं, जहां पर उसके ग्रैंडपा उस घर के बारे में कुछ बता रहे थे। इंडी उस वीडियो में एक डॉग को भी देखता है, जो कि टॉड के ग्रैंडपा का डॉग था। टॉड अपनी बहन वेरा से बात कर रहा होता है, जहां वेरा उसे बताती है कि उसे ऐसे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो घर हॉन्टेड है और उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन टॉड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी अचानक इंडी को दरवाजा खुलने की आवाज आती है, और जब वो उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे एक शैडो नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई आत्मा रहती है। लेकिन वो बेजुबान जानवर अपने मालिक को इस बारे में नहीं बता सकता था। इंडी ये चेक करने के लिए उस दरवाजे के पास जाता है, और उसे नीचे से कुछ आवाज आती है तो वो नीचे चला जाता है। जहाँ पर वो खिड़की के पास आकर वो बाहर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी इंडी ऊपर जाता है और वो एटिक रूम में पहुंचता है, और वहां की खिड़की से भी बाहर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एटिक में कोने में कोई बैठा हुआ नजर आता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर टॉड लालटेन लेकर आता है, और वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसे तुरंत अपने साथ ले जाता है और सो जाता है। अब अगले दिन टॉड इंडी को लेकर वॉक पे निकलता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली ग्रेवयार्ड में पहुंचता है। और टॉड उसे बताता है कि ये उसका फैमिली ग्रेवयार्ड है, और यहीं पे उसके माता पिता और सभी लोग गाड़े गए हैं। टॉड वहां पर अपने दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था। लेकिन तभी इंडी के पीछे हम एक ब्लैक फिगर को देख पाते हैं। वो धीरे धीरे इंडी के पीछे आता है, और टॉड भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन दरअसल वो भूत नहीं था, बल्कि वो इंसान था, जो कि टॉड के पड़ोस में ही रहा करता था। वो टॉड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, और उससे कहता है कि जब वो छोटा था तब वो यहाँ पर अक्सर आया करता था। लेकिन उसके ग्रैंडपा की मौत के बाद इतने सालों बाद अब वो यहाँ पर आया है। वो उसे ये भी कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे याद कर सकता है। उसके बाद वो दोनों उसके ग्रैंडपा की मौत के बारे में बात करने लगते हैं, और इंडी एक टूटे हुए पेड़ की छाल के अंदर जाता है, जहां पर कोई आत्मा उसे हॉन्ट करती है तो वो बाहर निकल जाता है।
उस आदमी के जाने के बाद टॉड इंडी के साथ बैठता है और उसे कहता है कि उन्हें उस आदमी से जनरेटर लेना पड़ेगा ताकि वो अपने घर में लाइट वापस से ला सकें, क्योंकि उनके घर की लाइट अक्सर चली जाया करती है। अब वो इंडी को लेकर उस आदमी के घर जाता है जहाँ पर वो छोटा सा जनरेटर अपने पास रख लेता है और उसके बाद वो जनरेटर लेकर अपने घर पहुंचता है जहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और वो जनरेटर को चालू करता है। तभी इंडी को जंगल से कुछ आवाज आती है और उसे दूर खड़ा हुआ कोई नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। टॉड जब ये देखता है कि वो जंगल की ओर देख रहा है तो वो उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनके अलावा यहाँ पर कोई और मौजूद है ही नहीं। वो लाइट्स को ऑन कर देता है और उसके बाद उसे अंदर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर मूवी देखने लगते हैं। जब काफी रात हो जाती है तो वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं और इंडी को एक सपना आता है जहाँ पर वो बेसमेंट में जाता है और उस बेसमेंट में वो एंटिटी उस पर अटैक कर देती है जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। उसके बाद इंडी वहां पर टॉड के ग्रैंडपा और उसके डॉग की फोटोज देखता है और जब टॉड उठता है तो वो इंडी को गले लगा के उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इधर बेसमेंट के दरवाजे पे कई सारे स्क्रैच के निशान होते हैं जिससे हम जान पाते हैं कोई वहां पर बंद था जो कि वहां से बाहर निकलना चाहता था। इंडी को बेसमेंट में हमेशा गड़बड़ लगती थी, इसलिए वो वहां पर जाता है और उसके पास भौंकने लगता है। अब टॉड तैयार होकर तुरंत एंडी को बाय करता है और बाहर अकेले ही निकल जाता है और दरवाजे को वो लॉक कर देता है। और उसके जाते ही इंडी वहां पर रोने लगता है क्योंकि वो उस घर में बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहता था। वो तुरंत खिड़की पे जाता है और रात होने तक वो उसी खिड़की पर रहता है क्योंकि वो अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे टॉड के ग्रैंडपा के डॉग की आत्मा नजर आती है जो कि उसे लेकर एक जगह पर जाने लगता है। जब इंडी उसे फॉलो करता है तो वो उसे ऊपर वाले रूम में ले जाता है जहाँ पर एक कबर्ड के नीचे उसका एक कपड़ा रखा हुआ था और जब वो उस डॉग के कपड़े को छूता है तो उसे विजन आता है कि असल में वहां पर क्या हुआ था। वो उस विजन में देखता है कि टॉड के ग्रैंडपा बेसमेंट में चले गए थे और उनका जो डॉग था वो बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से उनका खून हो गया था। ये विजन देखकर इंडी डर जाता है और कबर्ड के नीचे से बाहर आ जाता है। तभी अचानक इंडी को स्टेयर्स पे से किसी के आने की आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद ये वही आत्मा है, इसीलिए वो तुरंत बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि वो टॉड है जो कि थक हार के वापस आ गया था और उसकी बीमारी अब और ज्यादा उभर रही थी। वो टॉड के पास जाता है लेकिन टॉड उससे कहता है कि वो थक गया है तो वो उसके पास ना आए। और तभी इंडी टॉड के हाथ में पट्टी बंधा हुआ देखता है जिससे वो समझ जाता है कि टॉड अपनी थेरेपी लेकर आया है, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और बेड के नीचे आके वो सो जाता है। अब इंडी फिर से एक सपना देखता है जहां पर वो अपने आप को उसकी फैमिली के ग्रेवयार्ड में पाता है और उस ग्रेवयार्ड के अंदर उसे वही शैडोई एंटिटी नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसके घर के अंदर मिट्टी के निशान हैं। वो उस निशान को फॉलो करता है तो उसे नीचे से आवाज आती है और जब वो नीचे पहुंचता है तो वो वहां पर टॉड को देखता है जो कि अपना सर जोर जोर से बेसमेंट के दरवाजे पर मार रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर उस एंटिटी ने उसे पोजेस किया है। वो तुरंत उसको खींचता है तो टॉड उठ जाता है और वो अपने आप को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। अब अगली सुबह टॉड जब उठता है तो वो बहुत ज्यादा निराश होता है और वो इंडी से कहता है कि उसे लगता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि जिस बीमारी ने उसके ग्रैंडपा की मौत ली है वही बीमारी उसे हो गई है और उसकी मौत भी बहुत जल्द होने वाली है। उसके बाद वो इंडी के साथ नीचे आता है और अपनी बहन से बात करता है और उसकी बहन का कहना था कि उसे जल्दी से वो घर खाली कर देना चाहिए, लेकिन वो अपनी बहन को सच्चाई नहीं बताता और उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर इंडी को फिर से स्टोर रूम से कुछ आवाज आती है और इंडी जब वहां पर जाता है तो उसे टॉड के ग्रैंडपा का सोफा नजर आता है और तभी उसे टॉड के ग्रैंडपा का विजन आता है जहाँ वो देखता है कि इसी सोफे पे उसका ग्रैंडपा बीमार पड़ा हुआ था और उसके मुंह से भी वैसा ही खून निकलता था जैसा टॉड के मुंह से निकलता है। तभी बेसमेंट से एक आत्मा आई थी जिसने उसके दादा को पीछे से पकड़ लिया था और उसके ग्रैंडपा के कुत्ते को भी उसने पकड़ लिया था। इंडी ये विजन देखकर डर जाता है और वो वहीं पर पेशाब कर देता है और इस विजन को देखकर वो समझ गया था कि वो जो डॉग की आत्मा यहाँ पे मौजूद है वो उसे ये विजन दिखा रही है ताकि वो जान सके कि जैसे टॉड के ग्रैंडपा यहाँ पे मारे गए हैं वैसे ही वो एंटिटी टॉड को भी मार डालेगी। तभी इंडी के पीछे से वो आत्मा उठती है और उसे पकड़ लेती है। कुछ देर बाद टॉड जब इंडी को ढूंढ रहा होता है तो वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता और जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां पर इंडी नजर आता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था और वो मिट्टी से लथपथ था।
टॉड इंडी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है और वो तुरंत उसे बाथरूम में ले जाता है और वहां पर उसे नहलाता है। लेकिन तभी टॉड के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगता है, जिससे इंडी समझ जाता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद टॉड इंडी को साथ में लेकर डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है और उसकी जो बीमारी है उसका इलाज करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इंडी वहां पे टॉड के गोद से उतरता है और उसे देख कर वो अजीब सा रिएक्ट करता है, मानो कि वो उसका मालिक हो ही ना। उसे उसके चेहरे में वही एंटिटी नजर आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि उस एंटिटी ने उसे पोजेस करके रखा है। डॉक्टर से मिलने के बाद टॉड एक खेत में जाता है, जहां पर वो खुदाई करता है और कुछ सब्जी लेना चाहता है। तभी उसका पड़ोसी वहां पर आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो टॉड उससे कहता है कि वो यहाँ पर सब्जियां इकट्ठा करने के लिए आया है। उसका पड़ोसी उससे कहता है कि वो आगे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आगे कुछ फॉक्स ट्रैप्स लगे हुए हैं जिसके अंदर वो फंस सकता है और हो सकता है उसका डॉग भी उसके अंदर फंस जाए। इसीलिए उसे आगे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब उसकी बात मानकर वो वापस घर में आ जाता है, जहाँ पे इंडी कैंडल की शैडो में उस आत्मा को देखता है। इंडी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आत्मा चाहती क्या है। इंडी उस आत्मा को देख सकता था, लेकिन टॉड उसे नहीं देख पा रहा था और वो टॉड को बताने की कोशिश करता है कि वहां पर कोई है, लेकिन टॉड उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो जाकर सो जाए। अब रात को टॉड जब सो रहा होता है तो इंडी को गेट खुलने की आवाज आती है और वहीं पर देखता रहता है, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए टॉड उसे उठाकर जमीन पे कर देता है और उससे कहता है कि तू नीचे ही जाके सो। लेकिन इसके बावजूद भी इंडी नहीं सोता और वो उस गेट की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी इंडी को वहां से कोई जाता हुआ नजर आता है और इसीलिए वो उसके पीछे जाता है देखने के लिए कि आखिर वहां पर कौन है। जब वो नीचे पहुंचता है तो उसे बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ मिलता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे सीढ़ी के नीचे टॉड नजर आता है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक वो उसी तरफ भाग कर आता है, जिससे इंडी काफी ज्यादा डर जाता है और तभी इंडी की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था। तभी इंडी को बेड के नीचे कोई खींच लेता है और वो टॉड होता है, जो कि उसे गले लगाकर वहीं पर सो जाता है। लेकिन इंडी खिड़की के पास उस शैडोई एंटिटी को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर टॉड को लेने आई है। तभी वो शैडोई एंटिटी इंडी पर अपना हाथ फेरती है, जिससे इंडी काफी डर जाता है और वो बेकाबू हो जाता है और टॉड ये देखकर उससे कहता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। इसी डर की वजह से वो टॉड की उंगली भी काट लेता है और टॉड को इससे बहुत दर्द होता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। लेकिन वो इंडी को प्यार करता है, जिसकी वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी इंडी उस शैडोई एंटिटी को देखता है, जो कि ये सब करवा रहा होता है और वो शैडोई एंटिटी अचानक से टॉड को पोजेस कर लेती है। इंडी ये देखकर टॉड को बचाने के लिए जाता है तो अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और इंडी कमरे में बंद रह के जोर से भौंकने लगता है। इंडी ये बात समझ गया था कि उसके मालिक को वो एंटिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली और उसे उस रूम में खिड़की खुली हुई नजर आती है। इसलिए वो खिड़की से कूद जाता है और अपने पड़ोसी के पास जाने लगता है उसकी मदद मांगने के लिए। लेकिन जब वो जंगल में भाग रहा होता है तो वो समझ जाता है कि वो एंटिटी उसका पीछा कर रही है। वो और जोर से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके गले का पट्टा एक टहनी में जा अटकता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं भाग पाता और वो शैडो एंटिटी वहां पर आती है, जो कि उसे पकड़ के बेहोश कर देती है। जब इंडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने टॉड को पाता है, जिसने उसे डॉग हाउस के बाहर बांध रखा था और वो उससे कहता है कि अब वो यहीं पर रहेगा। उसके बाद वो जनरेटर ऑन करता है और अंदर चला जाता है। लेकिन इंडी ये बात जानता था कि उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तभी अचानक वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और इंडी खिड़की पे उस एंटिटी को देखता है, जो कि उसे घूर रहा था। इंडी को अपने मालिक की चिंता होने लगती है और वो कैसे भी अंदर जाना चाहता था अपने मालिक को बचाने के लिए। और तभी अचानक उसे जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो उसे वहां पर एक लोमड़ी नजर आती है। लेकिन ठीक उसके सामने हम उस एंटिटी को देख पाते हैं, जो कि उसे वहां पर लेने के लिए आई थी। इधर घर के अंदर टॉड को बहुत ज्यादा उल्टियां होती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इंडी को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इंडी उस एंटिटी से डर के मारे डॉग हाउस में चला जाता है और जब वो वहां पर होता है तो उसे लगता है कि शायद वो एंटिटी चली गई है। लेकिन तभी वो एंटिटी का हाथ जमीन के अंदर से आता है और वो उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन इंडी तुरंत डॉग हाउस से बाहर आ जाता है और वो एंटिटी उसका चेन पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन इंडी जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो भागते हुए जाता है और वो डॉग हाउस को नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी जो चेन होती है वो टूट जाती है और वो आजाद हो जाता है। वो तुरंत वहां से जंगल की ओर भागता है ताकि वो पड़ोसी से मदद मांग सके, लेकिन उसे लगता है कि उसे टॉड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए वो वापस आ जाता है उसे बचाने के लिए।
उसे वहां पे सेलर का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। और जब वो सीढ़ियों से नीचे जाता है तो वहां पर वो एक डॉग का कंकाल देखता है, जिसके ऊपर वही लाल कपड़ा था जिसे वो विजन में देखा करता था। यानी कि दोस्तों ये जो कंकाल था वो टॉड के ग्रैंडपा के डॉग का कंकाल था, जो कि इसी बेसमेंट में मारा गया था। अब बेसमेंट के रास्ते से इंडी तुरंत ऊपर आ जाता है और वो टॉड के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ टॉड उससे पूछता है कि आखिर वो अंदर कैसे आ गया। वो टॉड से कहना चाहता है कि उसे तुरंत घर से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उनके पास से वो एंटिटी गुजरती है। और इस बार टॉड भी उस एंटिटी को नोटिस करता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी टॉड अपने आप को बेड पे मरा हुआ देखता है और इससे वो समझ जाता है कि दरअसल उसकी मौत अभी कुछ घंटे पहले ही हो गई है और वो एक आत्मा है, तभी वो दूसरी एंटिटी को देख पा रहा है। वो एंटिटी उसके पीछे आ जाती है और उसे पकड़ के वो अपने साथ ले जाने लगती है और एंडी भी तुरंत बेसमेंट में जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन वो जो एंटिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि वहां पर आकर टॉड को अपनी तरह ही काला कर देती है, जिससे उसका शरीर पूरी तरह काला हो जाता है। जाने से पहले टॉड इंडी से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि ये जो एंटिटी है वो उसे यहाँ से ले जाकर ही रहेगी और वो चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा सकता। ये कह के वो तुरंत आत्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो एंटिटी उसकी आत्मा को अपने गुफा में ले जाती है। अब इंडी वहां पर अकेला होता है और अपने मालिक को जाता हुआ देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। और जब वो वहां से बाहर निकलना चाहता है तो सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि अगली सुबह ही वेरा वहां पर आ जाती है, जो कि इंडी को वहां से बाहर निकालती है और उससे मिलकर वो काफी खुश होती है। और वो देखती है कि उसका जो भाई है वो बेड पे मर गया है। वो इंडी को तुरंत लेकर घर जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां पर मेरे मुताबिक दो थ्योरीज निकल के सामने आती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि सच में वो घर हॉन्टेड था, तभी टॉड के दादा और टॉड सेम जगह पर मारे गए थे और वो जो आत्मा थी उसने ही उन लोगों को मारा था और उन दोनों के ही डॉग्स ने उन्हें बचाने की कोशिश करी थी। लेकिन टॉड के दादा का जो डॉग था वो अंदर ही बंद रह गया था, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर गया और उसका कंकाल बन गया। लेकिन इंडी की किस्मत अच्छी थी कि वेरा वहां पर आ गई और उसने उसे बचा लिया, वरना वो भी वहां पे भूखे प्यासे मर ही जाता। और दोस्तों जो सेकंड थ्योरी है वो मुझे काफी ज्यादा लॉजिकल लगती है। मेरे मुताबिक जो एंटिटी इस फिल्म में दिखाई गई है वो कोई और नहीं बल्कि वो एक यमराज की तरह है। मतलब वो एक ऐसी एंटिटी है जिसे बोला गया है कि वो आत्माओं को अपनी दुनिया में लेकर आए। जिस तरीके से यमराज काम करते हैं आत्माओं को ले जाने का, उसी तरह से ये एंटिटी भी दूत है जो कि काम करती है आत्माओं को वहां से ले जाने का। और दोस्तों वो जो एंटिटी थी वो उसे कोई भी इंसान बिल्कुल नहीं देख सकता था, बल्कि टॉड ने उसे तब देखा जब उसकी मौत हो गई। और टॉड की जो मौत थी वो किसी आत्मा की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बीमारी की वजह से हुई थी। और वो जो बीमारी थी वो उसकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही थी। पहले उसके पिता भी उसी बीमारी से मरे और उसके दादा भी उसी बीमारी से मरे थे और टॉड भी उसी बीमारी की वजह से ही मारा गया था। तभी टॉड की बहन हमेशा उसकी चिंता करती थी और उसे रोज कॉल करती थी। लेकिन टॉड थोड़ा जिद्दी था, जो कि अपनी बहन की बात बिल्कुल नहीं सुनता था। टॉड की जो बीमारी थी वो इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा को लेने के लिए वही एंटिटी वहां पर आई थी। और दोस्तों जब टॉड की मौत हुई तभी वो उस एंटिटी को देख पाया, उससे पहले वो उसे नहीं देख पा रहा था। इंडी जो कि डॉग था वही उसे देख पा रहा था और इंडी टॉड को इस बारे में बता नहीं सकता था क्योंकि वो बेजुबान जानवर है। फिल्म की स्टार्टिंग में भी ये चीज दिखाई गई है। जब इंडी खिड़की की तरफ देख रहा था तो उसे पता था कि वहां पर कोई मौजूद है, यानी कि वो जो एंटिटी थी वो टॉड के घर में भी मौजूद थी। इसकी वजह यही थी कि वो मरने वाला था और उस एंटिटी को पता था कि वो मरने वाला है और उसकी आत्मा को वही ले जाएगा। और जब टॉड अपने ग्रैंडपा के घर में गया तो वो एंटिटी उसका पीछा करते हुए वहां पर भी चली गई, क्योंकि उसे तो अल्टीमेटली उसकी आत्मा को ही अपनी दुनिया में ले जाना था। और मेरे मुताबिक ये जो सेकंड थ्योरी है ये थोड़ी लॉजिकल भी है। बाकी आपको इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई तीसरी थ्योरी है तो वो भी बताइएगा। तो दोस्तों ये थी गुड बॉय की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें और इसे हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।